पहले कुछ चीज़ों को मुझे लगता है पहले सॉर्ट करना चाहिए, उसके बाद टियर लिस्ट से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि शुरुआत करते हैं टीम फॉरएवर से। हाँ, फॉरएवर से, हाँ, डोरा का मैटर खत्म, तो जो चीज़ें अपडेट्स हम आपको दे देता हूँ फॉरएवर के, देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं स्ट्रीम पे, ठीक है। तो जो भी डोरा नाम का प्लेयर था, जो भी प्लेयर हैक और चीट करता हुआ पकड़ा गया, उसकी आईडी को बैन कर दिया गया है और उसकी आईडी परमानेंट बैन हो चुकी है। उसकी टीम 2 साल तक के लिए बैन, 1 सेकंड रुकना दोस्तों, हाँ अभी ठीक है, 1 सेकंड ना, हाँ। तो डोरा की जो भी टीम है फॉरएवर ई स्पोर्ट्स, वो 2 साल तक ई स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते। उस टीम के कोई भी प्लेयर ई स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते हैं। उस टीम के अंदर केवल एक प्लेयर ने हैक यूज़ करा था अभी तक, तो यही सामने नजर आया है कि डोरा ने, और उसकी आईडी को बैन भी कर दिया गया, परमानेंट बैन कर दिया गया, और वो कभी भी ई स्पोर्ट्स नहीं खेल सकता फ्यूचर में। मतलब हाँ, फ्यूचर में डोरा कभी भी ई स्पोर्ट्स नहीं खेल सकता, फ्री फायर मैक्स ई स्पोर्ट्स को नहीं खेल सकता है। और फॉरएवर की साइड ले रहा था। अब मैं तुम्हें मैं ये चीज़ सबसे पहले दूर करना चाहता हूँ। कौन सी वाली रील, कौन सी वाली वीडियो के अंदर तुम बोल रहे हो कि मैंने फॉरएवर की साइड ली है? चलो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ना कि भाई तुम लोग आधे से ज़्यादा न्यूज़ या फिर मेरी बातें कम्युनिटी के न्यूज़ पेजेस से सुनते हो। तो कम्युनिटी के न्यूज़ पेजेस क्या होता है, क्योंकि मैंने देखा कि काफ़ी लोग मेरे को ऐसे हेट दे रहे थे आकर के, तो मेरे को लगा कि भाई मेरे को थोड़ा सा ना आज के दिन स्ट्रीम पे आके सबसे पहले ये चीज़ क्लियर करना चाहिए। तो जो भी तुमने क्लिप्स देखी है वो तुमको पता ही है, तुमको अगर नहीं पता तो तुम ध्यान से देखना, वो सारी की सारी कट करके यूज़ करी गई हैं। मैं तुम्हें पूरा एक स्टेटमेंट दिखाता हूँ जो मैंने पूरी बात की थी, उसके बाद डिसाइड करना कि भाई और भाई ने क्या बोलते, क्योंकि मुझे भी मतलब अनवांटेड हेट मिल रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली ना मेरा मोटिव था कि भाई तुम्हारी किसी भी अंडररेटेड टीम या अंडरडॉग टीम को यहाँ पर हेट मिले, ना मेरा ये था कि भाई गरीना के किसी भी काम में अड़चन आए, ना तुम लोगों की तरफ गलत मैसेज जाए। पर मैं दिखाता हूँ तुमको क्या था, ठीक है। सबसे पहले मैं तुम्हें लास्ट स्ट्रीम दिखाता हूँ। ये मेरी 1 दिन पुरानी स्ट्रीम है जिसमें से सारे के सारे क्लिप्स निकाली गई हैं 27 जुलाई की। और जो भी क्लिप्स निकाली गई हैं शायद से उन लोगों ने भी डाली थी, जो भी डाली थी, जिस भी कम्युनिटी के पेज ने डाली थी, वो सारी की सारी डालती। इसमें से देख लेना एक बार, ठीक है। अब सुन लेना भाई, क्योंकि आधी बात काट करके डाली जा रही है ना, तो फिर मेरे को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे भी नहीं लगता कि भाई मेरी बात गलत जानी चाहिए। मैं प्रसाद खा रहा था उस टाइम पे, प्रसाद खा रहा था, और प्रसाद खाते खाते मैं तो पहले दिखाता हूँ उसके अंदर टियर लिस्ट पे आ रहा हूँ, क्योंकि टियर लिस्ट हमारा अगला ही आज का एजेंडा हमारा है। टियर लिस्ट पहले ग्रुप ए की टियर लिस्ट करेंगे। 1 सेकंड, ये कहाँ से आ गए, ये कहाँ से आ गई, 1 सेकंड ना, ये कहाँ से आ गए, अबे ये कहाँ से आ गए इस फोटो की लिस्ट में। चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी करेंगे थोड़ी देर। हाँ पहले ये दिखा देते ऑल ग्रुप्स। मुझे लगता है भाई ये चीज़ दूर करनी चाहिए, क्योंकि कम्युनिटी पेजेस की तरफ से गलत फहमी पैदा हुई थी। तो दिखा देता हूँ बैलेंस। यस, ग्रुप ए में थोड़ा वैक्यूम, थोड़ा सा वैक्यूम टीम। मैंने भी थोड़ी देर पहले, कोई मुश्किल होता है भाई टॉप 5 इनके लिए बात करने में। मेरी बात, किसी भी टीम को ना तब तक हैकर कहना, चीटर कहना, या फिर किसी भी तरीके का नाम डालना, ठीक है, किसी भी तरीके का इल्जाम लगाना, तब तक गलत है जब तक ऑफिशियल्स उनको निकाल नहीं देते हैं, ठीक है। ऑफिशियल्स ने कोई स्टेटमेंट डाला, नहीं डाला। ऑफिशियल्स ने कहीं पे भी उनके बारे में कुछ बोला, नहीं बोला। क्या ऑफिशियल्स को नहीं पता होगा कि भाई अगर वो चीटर है, क्या उनकी आईडी को रिव्यू नहीं करा होगा? जब कम्युनिटी में इतना कलेश हुआ फॉरएवर के ऊपर, क्या ऑफिशियल्स ने उनकी आईडी को वापस से मैन्युअली रिव्यू नहीं करा होगा? ऑफ कोर्स करा होगा, उसके बाद ही उनको इस लिस्ट के अंदर डाला है। अदरवाइज किसी और टीम को डाल सकते थे। जो ये लिस्ट बनाई है यहाँ पे अभी इस लिस्ट के अंदर फॉरएवर को जो ये ऐड कर रखा है यहाँ पे, कहाँ की फॉरएवर, ये रही फॉरएवर को ऐड कर रखा है। ये ऑफिशियल्स पागल नहीं बैठे हैं, जब उन्होंने मैन्युअली रिव्यू कर लिया होगा तभी जाकर के तो इनको यहाँ पे ऐड करा होगा ना, जब उनकी आईडी में कुछ मिला नहीं होगा। देखो सीधी बात बोलूँ, हेट बहुत जल्दी बिकती है, हेट बहुत जल्दी फैलती है, ठीक है। इस टाइम पे लोग मुद्दा ढूंढते हैं किसी भी तरीके से फेम कमाने का, नीम कमाने का। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई बंदा गलत है, सही है, गलत है। कुछ भी सस्पिशन हो रहा है, ऑफिशियल्स को पता है कि उनके टूर्नामेंट में एक टीम खेल रही है, ऑफ कोर्स यहाँ पे गड़बड़ होगी तो टीम को सीधे बाहर निकाल देंगे। अभी भी अगर इस टीम के प्लेयर्स में गड़बड़ है, अभी भी इस टीम के प्लेयर्स में गड़बड़ है, इनको बाहर निकाल देंगे। वो क्या बोला था, हो गया, हो गया, क्या बोला था, यही बोला था ना कि भाई अगर गड़बड़ मिलेगी, अगर लेटर ऑन भी गड़बड़ मिलेगी, इनको बाहर निकाल देंगे। निकाल दिया, 2 साल का बैन दे दिया है। अब इसके आगे भी सुनना,
क्योंकि बंदों ने ना इतना इतना छोटा छोटा सेगमेंट काट काट के जो वीडियो बनाई है ना कि भाई और भाई तो भाई बिल्कुल हैकर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। और पता नहीं, एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई प्राइम और जो भी टीम थी भाई हमारे साथ एसोसिएट थी, जो भी उनकी गड़बड़ हुई वो कब की निकल चुकी है, 4-5 महीने पहले निकाल दी गई है जो भी उनकी गड़बड़ पकड़ी गई। और मुझे लगा कि भाई कम्युनिटी में गलत सेंटिमेंट नहीं जाने चाहिए, आई एम सपोर्टिंग समवन हु इज चीटिंग, या फिर जो गलत है थोड़ा सा स्पीशियस भी है, तो हमने तब भी निकाल दी। फिर पता नहीं क्यों प्राइम और बहुत सारे लोग इस चीज को बोलेंगे प्राइम और, अरे प्राइम और कब की निकल चुकी मेरे भाई। बिल्कुल मैं साफ सीधी बात कर रहा हूं, अगर ये थोड़े भी अनफेयर है इनको बाहर निकाल देंगे, पर जब तक भाई सुनो पूरी बात ये रुको, यहाँ पे ना मेरा शायद से मेरा वो डिस्प्ले बार बार बंद हो रहा था ये वाला, अब ठीक है। हेलो हेलो हेलो, हाँ प्लीज हेलो, हाँ तो मेरा तब ना डिस्कनेक्ट पे चला गया था इंटरनेट। ऑफिशियल्स अपनी साइड से कोई एक्शन नहीं लेते हैं, प्लीज किसी भी अंडरडॉग के ऊपर कोई भी एलिगेशन मत लगाओ, बस मेरी ये रिक्वेस्ट है। किसी भी अंडरडॉग पे तब तक एलिगेशंस मत लगाओ जब तक ऑफिशियल्स अपनी साइड से एक्शन नहीं ले लेते हैं। जब ऑफिशियल्स एक्शन ले लेंगे उसके बाद ही आप लोग किसी पे भी एलिगेशन लगाना। ऑफिशियल्स को एक्शन लेने दो, उनको थोड़ा भी अगर सस्पिशियस लगेगा, इनकी आईडी में गड़बड़ दिखेगी, इन लोगों के लॉग्स में अगर गड़बड़ दिखेगी, ऑफ कोर्स एक्शन लिए जाएंगे और वो लिए जाएंगे, क्योंकि भाई इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू एंड मी या फिर अस, इट्स अबाउट कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम, ठीक है। तो मुझे लगता है जितना हम लोग सीरियस ले रहे हैं इस मैटर को फॉर एवर के लिए, उतना ही ज़्यादा ऑफिशियल्स भी इसके ऊपर काम कर रहे होंगे। गड़बड़ मिलेगी उनके लिए काम एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। डोंट वरी दोस्तों यार, तब तक किसी भी टीम पे एलिगेशंस मत लगाओ, चाहे वो फॉर एवर या फिर कोई भी टीम हो, क्योंकि जो लोग क्वालिफाई नहीं करते ना वो लोग बहुत एलिगेशंस लगा देते हैं जलन के मारे। प्लीज क्लियर अब मैसेज क्लियर हो गया भाई। वो क्लिप को इतना काट काट के यूज करा गया कि भाई ऐसा प्रोट्रे करने के लिए, एंड एलिगेशन नहीं लगाते तो ऑफिशियल्स को पता नहीं चलता, इन लोगों ने एलिगेशन लगाए तभी एक्शन हुआ। मेरे भाई सिस्टम नाम की कोई चीज होती है, मेरे भाई सुन मेरी बात, सिस्टम नाम की कोई चीज़ होती है। हर एक फेज़ के बाद ऐसा नहीं है कि एक ही बार आईडी रिव्यू करी जाती है, हर एक फेज़ के बाद। हाँ मैं मानता हूँ कि एलिगेशंस लगाने जरूरी है, कम्युनिटी का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप लोग, मैं तो छोड़ो, तुम लोगों ने तो मुझे वैसे भी बोल दिया कि भाई टीम फॉर एवर का बंदा है, ठीक है। अगर तुम लोग ये बातें पहले नहीं हाईलाइट करते, ये चीज़ें, अगर कौन भाई था वो, क्या नाम था, काम था ना भाई का, काम FF क्या नाम था भाई का, अगर वो नहीं लेके आता, वो हाईलाइट नहीं करता, ये शायद से दब जाती बात या फिर शायद से नज़र में नहीं आती है। पर मैं एक और चीज़ बता देता हूं, किसी भी ऑफिशियल टूर्नामेंट के अंदर ये प्रोसेस होता है, जितने जितने फेज आगे बढ़ेंगे उतने बार एक बार ऑफ कोर्स जितनी भी क्वालिफाइंग टीम्स हैं उन सभी की आईडीज को रिव्यू करा जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, यहां पे कोई टीम, कोई प्लेयर ऐसे मान लो कि भाई क्वालिफाई कर गया, उसके बाद वो लेटर ऑन राउंड्स के अंदर कुछ गड़बड़ करता है, उनसे आने वाले राउंड्स के अंदर निकाल दिया जाएगा। जैसे प्लेन्स खत्म हुए, ग्रुप स्टेज स्टार्ट होने से पहले सभी के आईडीज को अगर मैनुअल रिव्यू पर डाला गया, जितनी भी टीम से पार्टिसिपेट करा था, ठीक है, 80+ टीम्स ने। अब इसके बाद जैसे ही हमारा ग्रुप स्टेज खत्म होगा, यहाँ पे जो 48 टीम्स हैं, इन लोगों की तो आईडी पहले ही रिव्यू कर ली गई है, पहले ही यहाँ पे चेक कर ली गई है। और उसके बाद जब हमारा नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट होगा, नॉकआउट स्टेज, और वहां पे जाने से भी पहले, नॉकआउट स्टेज से भी पहले टीम्स की आईडी को वापस से चेक करा जाएगा। देन उसके बाद नॉकआउट स्टेज के बाद ग्रैंड फाइनल पे जाने से पहले, आपको पता वहां तो कोई हैक यूज कर नहीं सकता लाइन पे, तो ऑफकोर्स वहां तक भी चेक करा जाएगा। हर एक फेज खत्म होने के बाद चेक करा जाता है। बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ना, जो मेरे सेगमेंट्स होते हैं ना स्ट्रीम से, जल्दी काट के मत निकाला करो, सुन लिया करो पहले पूरी बात, उसके बाद अपना कुछ दिमाग में डाला करो कि भाई हाँ ये चीज बोली गई है। पता नहीं क्यों ये सेंटिमेंट्स क्रिएट कर दिए कि भाई और भाई तो यहाँ पे भाई फॉर एवर पूरा सपोर्ट कर रहा है। मैं न्यूट्रल स्टैंड रखता हूँ, जब भी ऐसा कुछ होता है मैं न्यूट्रल स्टैंड रखता हूँ, क्योंकि अनटिल अनलेस, फॉर एन एग्जांपल, कितनी सारी ऐसी टीम्स है जो आज तुम टियर 1 पे उनकी तारीफ करते हो, कितने सारे प्लेयर्स ऐसे जिनकी तारीफ करते हो, एक टाइम पे कम्युनिटी में उन पे एलिगेशंस लगे हैं ना, आज वो अच्छा कर रहे हैं ना, तो इसीलिए बेनिफिट ऑफ द डाउट दिया जाता है। जब तक बेनिफिट ऑफ द डाउट मेरी तरफ से था वो, क्योंकि जब तक ऑफिशियल्स क्लियर नहीं करते हैं, और क्लियर करा 2 साल का बैन पड़ा है, ज्यादा कुछ ऊपर नीचे करेंगे तो परमानेंट लाइफ टाइम बैन हो जाएगा पूरी टीम के ऊपर, पूरी टीम नहीं खेल पाएगी, प्राइस पुल तो फॉरफिट कर ही दिया गया, लीगल एक्शन अलग से लिया जाएगा। डोरा के केस में भाई वो कभी भी अब ई स्पोर्ट्स नहीं खेल सकता, वो कभी भी ई स्पोर्ट्स में वापस नहीं आ सकता। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। अब इस चीज को यू वर्सेस मी मत बनाओ, इट्स अबाउट अस। बहुत अच्छा लगा मुझे ये चीज हुई। देखो ऐसा भी नहीं है कि मेरे को अच्छा नहीं लगा होगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं शुरुआत से ही भाई देखो एंटी चीट इन सब चीजों के साथ हूँ, भाई ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मैं शुरुआत से ही एंटी चीट और ये हैकर्स के खिलाफ हूँ, तो मैं तो शुरुआत से भाई गेम के वेलफेयर के लिए बात कर रहा हूँ। तो ये यू वर्सेस मी मत बनाओ, इट्स अबाउट अस कि हाँ बहुत अच्छा लगा।
प्राइस फोरफीट का मतलब होता है प्राइस पूरा जितना प्राइस मनी उनको जाना था, जो भी उन्होंने अभी तक विनिंग रखी होगी, मतलब फॉर एग्जांपल उन्होंने 500 रुपए भी जीते होंगे इस टूर्नामेंट के अंदर। जैसे नॉकआउट स्टेज के अंदर क्या होता है कि हर दिन फॉर एग्जांपल नॉकआउट स्टेज पे जब आते हो तो आप अपने प्राइस पूल का एक चंक तो लॉक कर ही लेते हो, 18 प्लेस के लिए आपके पास है प्राइस पूल। पर ऑफ कोर्स यहाँ पे जो इनका प्राइस पूल है, अगर फॉर एग्जांपल ये नॉकआउट स्टेज में होता तो वहां पे नॉकआउट स्टेज में इनका जो भी टीम ऑफ द डे बनते हैं गलती से भी, तो यहाँ पे वो फॉरफिट कर लिया जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर नॉकआउट स्टेज में ऐसा नहीं होगा मेरे ख्याल से, अब अगर ऐसा होता है तो उस टीम का जितना भी प्राइस पूल उसने जीता उस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में उसको छीन लिया जाएगा, फॉरफिट कर लिया जाएगा।